हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप सभी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे भाई, मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ आप सभी से कि मैं आप लोगों के साथ मिल करके रोज 20 वर्ड्स के सिनोनिम को सीखने का काम एक दूसरे के साथ मिल करके इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन में, जहाँ पर आज हम एक बार फिर से 20 वर्ड्स के सिनोनिम को सीखने का काम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला वर्ड है। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है कॉन्ग्रुअस। पहला जो वर्ड है वो क्या है? कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुअस का मतलब है उपयुक्त। कॉन्ग्रुअस कॉन्ग्रुअस का मतलब क्या है? उपयुक्त। उपयुक्त इन द सेंस की जिसका उपयोग किया जा सके, मतलब यूजफुल। जो चीजें यूजफुल हो उसे क्या कहते हैं? उपयुक्त कहते हैं। उसी को एक और इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कॉन्ग्रुअस कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुअस। ठीक है, कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस का मतलब उपयुक्त यानी कि यूजफुल। और उसका जो सेनोनिम है वो क्या है? बैलेंस। सेनोनिम क्या हो गया? सेनोनिम हो गया है उसका बैलेंस। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्जर। अगला जो वर्ड हमारा है वो क्या है? कंजर। कंजर का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना। मंत्रमुग्ध करना। कॉन्जर, कॉन्जर का मतलब क्या होता है? मंत्रमुग्ध करना। मंत्रमुग्ध करना यानी कि प्रभावित कर देना। ठीक है, किसी चीज को अपने वश में कर लेना। ठीक है, उसको इम्प्रेस कर देना, वो क्या कहलाता है? मंत्रमुग्ध कर देना, यानी कि कांजर कहलाता है। ठीक है, कांजर, कांजर का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अपील। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा अपील। फिर हमारा जो अगला वर्ड है वह है कांजरर। अगला जो वर्ड हमारा है क्या है? कांजरर। कांजरर का मतलब होता है जादूगर। क्योंकि इसी कांजर वर्ड से बना हुआ है। कांजर का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, यानी कि इम्प्रेस कर देना। ठीक है, इम्प्रेस कर देना, वश में कर लेना। और वो करता कौन है? जादूगर लोग करते हैं। जो है वश में कर लेते हैं। क्या करते हैं? वश में कर लेते हैं। मंत्रमुग्ध करने का काम कौन करता है? जादूगर करता है। तो इसी कांजर वर्ड से बना हुआ है कांजरर। कांजरर का मतलब क्या होता है? जादूगर होता है। ठीक है, कांजरर का मतलब होता है जादूगर। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? मैजिशियन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मजिशियन हो जाएगा। फिर जो हमारा अगला वर्ड है वह है कांसर। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? कांसर। देखिए, एक एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन मैं कर रहा हूं ना, वो ही वही सही प्रोनाउंसिएशन है। आप उसको कुछ अन्यथा मत लीजिएगा। आप अपने से उसको मॉडिफाई करने की कोशिश मत करिएगा। जिस वर्ड को मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ आपको उसी तरीके से बोलना है, क्योंकि वही सही है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये है कांसर। ठीक है, ये क्या है? कांसर। कांसर का मतलब होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट। ठीक है, कांसर, कांसर का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसरिंग। ठीक है, डिसरिंग या फिर जज। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैनोट। कैनोट वर्ड जो है क्या है? वर्ड है कैनोट। कैनोट का मतलब होता है भाव बतलाना। भाव बतलाना मतलब प्राइस को रिवील करना। भाव बतलाना मतलब प्राइस रिवील करना, या उसके इंपॉर्टेंस को क्या करना? रिवील करना। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं? कैनोट कहते हैं। कैनोट, कैनोट का मतलब होता है भाव बतलाना। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्वे। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्वे हो जाएगा। अगला जो हमारा वर्ड है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्सियस। ठीक है, कॉन्सियंसस। ठीक है, कॉन्सियंसस क्या वर्ड है? वर्ड है कॉन्सियंसस। ठीक है, ध्यान सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। वर्ड क्या है? वर्ड है कॉन्सियंसस। वर्ड क्या है? कॉन्सियंसस। कॉन्सियंसस का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट। कॉन्सियंसस, कॉन्सियंसस का मतलब होता है ईमानदार। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा वर्ड है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्सियसनेस। वर्ड क्या है? वर्ड है कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है चेतना। चेतना का मतलब क्या होता है? जागरूकता। चेतना का क्या मतलब होता है? जागरूकता। वर्ड क्या है? कॉन्सियसनेस। ठीक है, वर्ड है कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है चेतना या फिर जागरूकता। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? जागरूक होना, यानी कि जागरूकता। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारा है वो है कॉन्स्क्रिप्ट। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है भर्ती होने वाला। भर्ती होने वाला इन द सेंस कि जगह लेने वाला। यानी कि अगर कहीं पर कोई पद खाली है, उस पद को कोई ग्रहण कर रहा है, यानी कि उस खाली सीट को जो कोई फिल कर रहा है, यानी कि वहां पर वो भर्ती हो रहा है, वही जो भर्ती होने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है भर्ती होने वाला। ठीक है, कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है भर्ती होने वाला। और जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राफ्टी। ड्राफ्टी का मतलब जो जगह लेने वाला होता है। ड्राफ्ट मतलब जो होता है, ड्राफ्ट मतलब खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को जो लेने वाला होता है वही क्या होता है? ड्राफ्टी, यानी कि भर्ती होने वाला। उसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्क्रिप्ट भी कहते हैं।
ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्सिक्वेंस। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। परिणाम इन द परिणाम मतलब रिजल्ट। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट। एक तरीके से कहें, उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा आउटकम। आप इसका सिनोनिम रिजल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, और सिनोनिम हो जाएगा क्या? सिनोनिम हो जाएगा आउटकम। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्सिक्वेंट। इसी कॉन्सिक्वेंस से बना हुआ है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है फलस्वरूप। ठीक है। फलस्वरूप मतलब फल के रूप में। ठीक है, फल के रूप में। कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, और इसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम का प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा इंसुइंग। ठीक है। सिनोनिम सिनोनिम ये जो है, ये वर्ड क्या है? इंसुइंग है। क्या लिखा गया है? इंसुइंग। यानी कि कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुइंग। ठीक है। फिर देखते हैं अपना अगला वर्ड। अगला वर्ड हमारा है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण इन द सेंस कि मतलब किसी चीज को आप संरक्षण देते हो, मतलब आप उसकी जो है रक्षा करते हो, वो क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। आप किसी को अपने अपनी रक्षा के अंतर्गत रखते हो, वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है संरक्षण। वही होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, और सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण ही होता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। कंसिडरेट का मतलब होता है क्या? कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा थॉटफुल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा थॉटफुल। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कांसनी। देखिए आप ध्यान, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कांसनी। कांसनी, ये क्या लिखा है? कांसनी। बहुत लोग कंसाइनी पढ़ते हैं इसको, लेकिन वो गलत है। ठीक है, कंसाइनी पढ़ना इसको गलत है। कि सही क्या है? कांसनी है। ठीक है। कांसनी, कांसनी का मतलब होता है पाने वाला। मतलब कोई चीज कोई कोई व्यक्ति कोई चीज पा रहा है, मतलब उस चीज को जो पाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? कांसनी कहलाएगा। कांसनी मतलब पाने वाला। ठीक है। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब भी होता है पाने वाला। ठीक है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है? पाने वाला। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वो है कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब होता है सहचारी। ठीक है। कंसर्ट का मतलब होता है सहचारी, मतलब साथ रहने वाला, साथ देने वाला। ठीक है। क्या कहलाता है? सहचारी कहलाता है या कंसर्ट कहलाता है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा पार्टनर। पार्टनर मतलब साथी, यानी कि साथ देने वाला। ठीक है। इसके बाद हमारा हमारा अगला वर्ड है वो क्या है? वो है कॉन्स्पिक्यूअस। क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। कॉन्स्पिक्यूअस क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट। कॉन्स्पिक्यूअस कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होगा? प्रत्यक्ष ही होगा। इसके बाद हमारा अगला जो वर्ड है वो है कॉन्स्टर्नेशन। वर्ड क्या है? कॉन्स्टर्नेशन। ठीक है। वर्ड क्या है? कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट। ठीक है। घबराहट यानी कि व्याकुलता। व्याकुलता या फिर घबराहट आप कह सकते हैं। कॉन्स्टर्नेशन कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट यानी कि व्याकुलता, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसमे। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा डिसमे। अगला जो वर्ड है वो है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है विवश करना, किसी किसी को लाचार कर देना, विवश कर देना, वो क्या कहलाता है? कॉन्स्ट्रेन कहलाता है। कॉन्स्ट्रेन कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है विवश करना, लाचार कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, यानी कि प्रतिबंध लगा देना। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वर्ड क्या है? वर्ड है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब विवश कर देना, लाचार कर देना, उस पर प्रतिबंध लगा देना, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट। ठीक है। अगला जो वर्ड हमारा है वो है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है। इसी वर्ड से कॉन्स्ट्रेंट वर्ड से बना हुआ है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब उस पर जो है क्या? उस पर अपना अधिकार कर लेना, मतलब उसको अपने हिसाब से चलाना। प्रतिबंध मतलब, प्रतिबंध का मतलब होता है कि जो है उसको ब्लॉक कर देना, मतलब उसको उसको प्रतिबंध लगा देना, मतलब उसको उसको मतलब कोई काम है आप उसको प्रतिबंध लगा दे रहे हो तो वो काम आगे नहीं होगा, यानी कि उस काम के आगे होने पर आप प्रतिबंध लगा रहे हो, रोक लगा रहे हो। ठीक है। वही है प्रतिबंध या रोक। कॉन्स्ट्रेंट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब प्रतिबंध या फिर रोक, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा कंट्रोल। कंट्रोल यहाँ पर प्रतिबंध का मतलब कंट्रोल दिखाया गया। कंट्रोल का मतलब उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना। इस सेंस में इसका सिनोनिम कंट्रोल किया गया है। ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंसल्ट। कंसल्ट क्या मतलब होता है? कंसल्ट का मतलब होता है राय लेना, सलाह लेना, किसी से विचार विमर्श करना। ठीक है। किसी से विचार विमर्श करना क्या कहलाता है? कंसल्ट कंसल्ट कहलाता है। कंसल्ट का मतलब क्या होता है? राय लेना, बात विचार करना। ठीक है। सलाह लेना क्या कहलाता है? कंसल्ट कहलाता है।
और सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कस। डिस्कस का मतलब डिस्कस में क्या मतलब होता है? डिस्कस डिस्कस का मतलब होता है कि आप चर्चा करते हो किसी चीज पे, सलाह लेते हो, राय लेते हो, ठीक है, मशवरा लेते हो, वही है कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब राय लेना, सलाह लेना, मशवरा लेना, ठीक है। उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्कस, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्टेम्पलेशन। वर्ड क्या है? कॉन्टेम्पलेशन। वर्ड है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन। चिंतन का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब चिंतन। और सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा मेडिटेशन या फिर डिजाइन। मेडिटेशन या फिर डिजाइन। तो मेरे भाई, आज के रहे कुल 20 वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपसे इनको प्रॉमिस किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे 20 वर्ड्स को आप आसानी से याद कर पाए होंगे। और पिछली जितनी भी क्लासेस आपने वोकैब की मतलब इस सिनोनिम की करी होंगी, वो सारे के सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। और क्योंकि मैं सारे के सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, उसका हिंदी हिंदी मीनिंग बताता हूँ और उसके सिनोनिम बताता हूँ। इससे 20 वर्ड्स हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। और एक दिन इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जिनके सिनोनिम एंड टोनिम हमको सारी चीजें याद होंगी। चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार के एक और प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, लव यू, गुड बाय एंड टेक केयर।